हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपना 14 चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता। और आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हैं MCQ क्वेश्चन, यानी कि अब हम करने जा रहे हैं MCQ क्वेश्चन की सीरीज, जो कि हम शुरू कर रहे हैं 14 चैप्टर से। 14 के बाद 13, 12, 11 इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए देखते हैं कि आज आपके कितने क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के अंदर से सही होने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी आपकी तैयारी करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, जब एक सिक्के को उछालेंगे एक बार, है ना, तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों में से एक ही होंगी। तो कुल स्थितियां इसमें कितनी हो गई? 2। या तो हेड आएगा या फिर टेल, या तो 2 स्थितियां हो गई, जिसमें से कितनी आने की संभावना है? एक ही आएगी, या तो हेड या तो टेल। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। क्या हो जाएगी प्रायिकता? 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी ऑप्शन सही है। ओके, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। 2 बार उछाला जाता है सिक्के की। जब 2 बार उछालेंगे तो या तो देखो हेड आएगा, क्या स्थितियां बनेंगी? हेड या फिर टेल, या फिर पहले हेड आ जाएगा फिर टेल आ जाएगा, फिर पहले टेल आ जाएगा फिर हेड आ जाएगा। इस तरह से कुल कितनी स्थितियां बनेंगी? जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो 4 स्थितियां बनेंगी। तो बट्टे में तो आएगा 4। अब वो कह रहा है कम से कम एक चित्त हेड, और ज्यादा भी आ सकते हैं। तो कम से कम एक चित्त इसमें है और इसमें है। ज्यादा भी आ सकते हैं, कम से कम एक तो होना ही चाहिए और 2 भी हो सकते हैं। तो कितना हो गया इसके अंदर? 3। कितनी हो गई? 3। तो प्रायिकता क्या बनेगी इसकी? 3/4। क्या प्रायिकता बनेगी? 3/4, है ना। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। किसी घटना होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होती है। और घटना होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, और ना होने की 0 होती है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही आएगा, 1। निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3 नहीं हो सकती, 50% नहीं हो सकती, या -1 या 0.7%। तो माइनस में प्रायिकता कभी भी नहीं होती है, तो बी ऑप्शन आएगा। ये MCQ क्वेश्चन है जो आपको याद रखने ही चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 नंबर के रिक्त स्थान में ऐबे सैदे सत्य असत्य में इनको पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। एक बच्चे का जन्म होता है तो या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो 2 स्थितियां हो गई, तो बट्टे में 2। अब या लड़का होगा या लड़की, एक ही तो होगा ना, तो कितनी प्रायिकता होगी? 1/2। ठीक है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। जब वो चलाने का प्रयत्न कर रहा है तो कार चलेगी, ना होने की, तो कार चलने की प्रायिकता हो गई 1, चलने की कितनी हो गई? 1। तो ना चलने की क्या होगी? ना चलने की होगी 0। ना चलने की प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कौन कौन सी संख्या आती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पासे को फेंकने पर। अभाज्य संख्या प्राप्त करनी है, तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। कहां से शुरू होती है? 2, 3, 5। कौन कौन सी अभाज्य संख्या? 2, 3 और 5। कुल स्थितियां तो कितनी है? 6। अभाज्य संख्या कितनी है? 3। तो क्या होगा? 1/2। काटते हैं 3 के पाड़े से, 1/2। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा। आसान है, प्रायिकता के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया। एक बार आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आपने इनको अच्छे से समझ लिया, तो आपके 14 चैप्टर मतलब बहुत अच्छे से तैयार है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 है तो घटना न होने की प्रायिकता, तो देखो घटना जो प्रायिकता है वो 0 से 1 के बीच में होती है, तो हम इसको 1 में से माइनस करेंगे। 1 को ऐसे लिखेंगे 1.0, क्योंकि वो क्या है? 0.7। तो 1.0 में से इसको माइनस करेंगे
0.3 हासिल गई 10, 10 में 7 गए 3, 0 में से 0 गए 0, तो ब ऑप्शन इसमें सही आएगा 0.3। ओके, ये थे हमारे आज के एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 14 के अंदर, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिए तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।